से उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। शहर विधायक ताराचंद मीना ने गुरुवार को एक बार फिर आइड नदी का निरीक्षण किया। बता दें, नए साल में विधायक का ये तीसरा दौर है। हाल ही में उन्होंने आइड में हुए अतिक्रमण और स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था। गुरुवार को निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अरविंद पोसवाल सहित स्मार्ट सिटी के कर्मचारी अधिकारी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण में आयड़ नदी में हुए अतिक्रमणों को तुरंत प्रभाव से हटाने तथा अतिक्रमियों को नोटिस जारी करने के संबंधित निर्णय हुए हैं। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में गुरुवार अलसुबह एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूरजपोल थाना क्षेत्र के उदयपोल पेट्रोल पंप के पास शव मिलने की सूचना पर सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव के पास रखे बैग में जांच की तो युवक की पहचान राजसमंद जिले के देलवाड़ा निवासी हरिराम यादव के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक उदयपुर में कारीगरी का काम करता था और देर रात सड़क पर ही सो गया और संभवतः सर्दी लगने से युवक की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एमबी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचित कर दिया है। परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम होगा और मौत का खुलासा होगा। उदयपुर में गुरुवार सुबह पानी का छिड़काव कर रही नगर निगम की एंटी स्मोक गन की वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल नगर निगम द्वारा शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी स्मोक गन द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसी को लेकर गुरुवार सुबह कोर्ट चौराहे से भूपालपुरा रोड पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था। पानी के छिड़काव से सड़कें गली और फिसलन भरी हो गई, जिसकी वजह से आधा दर्जन दुपहिया वाहनधारी फिसल गए, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोटें भी आई है। वहीं लोगों ने पानी की छिड़काव का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। सूरजपोल थाना क्षेत्र में 4 साल पहले धुलंडी के दिन परिवार पर हमला कर एक युवक की हत्या करने के मामले में अपर सेशन न्यायालय क्रम 4 की पीठासीन अधिकारी जयमाला पानीगर ने अभियुक्त शेखर, इसके भाई प्रिंस, पिता सत्यप्रकाश उर्फ सत्तू उर्फ सत्यनारायण निवासी खान जी पीर व अविनाश उर्फ अवी निवासी किशनपोल कालका मंदिर के पास को कठोर एवं आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जेएलएन मार्ग स्थित क्लार्क्स आमेर में जेएलएफ की शुरुआत हुई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने फेस्टिवल का उद्घाटन किया। दिया ने कहा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से पर्यटन और पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। 5 दिनों तक चलने वाले फेस्टिवल में साहित्य प्रेमियों को प्रसिद्ध साहित्यकारों और लेखकों को सुनने का अवसर मिलेगा। लिटरेचर फेस्टिवल में आए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मीडिया से कहा कि यह अंतरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री ने दिया वो मुझे एक चुनावी भाषण लगा। अगर अपनी सरकार का गुणगान ही करना है तो वह तो हर सभा में भाजपा के नेता करते हैं। मुझे उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में भी ऐसे कदम ले सकते थे, उसमें लोगों को राहत मिलती। ना तो उसमें महंगाई कम करने के उपाय बताए गए हैं, ना रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, सिर्फ अपना गुणगान किया गया है। पूरे भाषण में कुछ ऐसा निकल कर नहीं आया है जिससे जनता को कोई उम्मीद हो सकती है। जिस प्रकार यह सरकार कह रही है कि अगला बजट हम बाद में पेश करेंगे, उससे कहीं ना कहीं अत्यात्म विश्वास दिखता है। सरकार के पास वित्त मंत्री के पास एक ऐसा मौका था। किसानों के लिए, नौजवान के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। और जब आप कहते अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए कोई राहत, सहायता, कोई आर्थिक मदद का कोई प्रावधान नहीं है। अंतरिम बजट में राजस्थान को 9,782 करोड़ रुपए का बजट मिला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि 2009 से 2014 तक राजस्थान को केवल 682 करोड़ का रेलवे बजट दिया जाता था। अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने 9,782 करोड़ राजस्थान को रेलवे के लिए बजट दिया है। इससे रेलवे के विकास कार्य में तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 85 स्टेशनों का अमृत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प किया जा रहा है। राजस्थान में रेलवे 5,345 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं रेलवे ने राजस्थान में 1376 फ्लाईओवर बनाए। इसी प्रकार 54 स्टेशन पर स्टॉल लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए अंतरिम बजट भाषण को सुना।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का ये छठा बजट है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।